शेख यान से बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं अपना। मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या बात करोगे? ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं क्योंकि मेरे इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, वो कर लेते हैं, कर लेते हैं। हाँ चलें, हाँ जी, करें बात। जी हाँ, मैं वही बात करूंगा जो आप हमें यूँ लगता है कि मौलवी के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन उनके पास जवाब है। क्या जवाब है यार, मुझे भी तो बताएं। मैं गया था, अभी कल ही गया था। अच्छा। आप चैनल का मौलवियों नाम के नहीं भटके लूंगा। ना लगे तो बेहतर है। जी चैनल का नाम नहीं लूंगा मैं। अच्छा, चैनल पे गए थे, फिर ठीक है। अच्छा। हाँ। तो मैंने एक टिपिकल आर्ग्यूमेंट था ना हमारा कि हाँ, अब हमने डिस्कस किया था पहले कि ये जो अर्थ है इसकी मिल्की वे गैलेक्सी में जर्रे बराबर भी औकात नहीं है। वो आर्ग्यूमेंट आपको पता होगा शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करें बात, करें उसका करें। उसका जवाब आ चुका है। क्या जवाब आया भाई? बताएं बताएं, कुछ कॉमेडी आई होगी मुझे लगता है। मैं बता रहा हूँ। साइज डज नॉट मैटर। अच्छा। यार, ये तो अखीर ही हो गया है। और नहीं, मगर ये जवाब तो किसी मेरे बड़ा तजर्बाकार बंदा था यार, कसम से। यार, ये तो अखीर ही हो गया जी बात तो यार। सुने। और ये तजर्बा भी कोई गलत किस्म का है यार, मदरसे का तजर्बा। यार, ये तो अखीर बात हो गई है यार। जी बात तो सुने मेरी आगे। हाँ जी, हाँ जी, सुनाए सुनाए। यार अब ज्यादा मत हंसे यार, हार्ट अटैक आ जाएगा। चले बताए। हार्ट हाँ अटैक ही तो लगता आ गया। हाँ बात तो सुने। आगे आगे हाँ। ये कहते हैं कि इम्पोर्टेंस मैटर करती है। अच्छा। खुदा ने हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, वो हमें पता पता नहीं कि क्यों दी, वो खुदा ही बता सकता है। वो इम्पोर्टेंस ही कह रहा था, इम्पोर्टेंस तो नहीं कह रहा था कहीं। इम्पोर्टेंस अच्छा, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस नहीं कह रहा था, चलें यानी कि ठीक है। इम्पोर्ट यानी हमारी इम्पोर्टेंस ज्यादा है पूरे यूनिवर्स के अंदर, अच्छा। इसलिए साइज मैटर नहीं वाह करता। वाह वाह, वाकई यार, ये बात हाँ, वाकई सही। अब इसको अब मैंने पूछा सोर्स क्या है, बोला नहीं कुरान में लिखा है। अच्छा, ये नहीं कहता कि साइंस डज नॉट मैटर, सोर्स कुरान में लिखा है। यार, ये मतलब फिर साइज डज इसका नॉट मतलब है मैटर ये से जो उनका आजकल ये ये जब लोग एक दूसरे को कहते हैं कि साइंस डज नॉट मैटर, तो ये कुरान से वो उनको ये अंदाजा लगा है। यानी उनको कुरान में अल्लाह ने बोला है कि मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, तो फिर जाहिर सी बात है अच्छा। यूनिवर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस तो हमारी ही होनी चाहिए हाँ ना। हाँ। तो बोले यार सही। इंपॉर्टेंस मैटर करती है, अब उसके पीछे एक मुझे मिसाल भी दी। ये किसी ने मिसाल। भेजा, ये बनाना लॉजिक है। जी। अच्छा। हम हाँ। खुदा हाँ वो कहता है हम खुदा से पूछ नहीं सकते कि उसने हमें इतनी सारी इंपॉर्टेंस दी क्यों। मतलब इनको अच्छा। अनफॉल्सिफाइबल क्लेम करना ही है और कुछ नहीं है इनके पास। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना। पूछा तो बोले आप मुल्हिदों को ऐसा लगता है कि हमारे पास जवाब नहीं है, हमारे पास आपके जवाब है, इस तरीके के एरोगेंट है वो। हाँ, यही तो है बस। यार, दूसरा सवाल भी मैंने दूसरा सवाल भी नहीं पूछा था। आप यार, ये अब आप नाम ले ही दें ताकि हमें पता लग ही जाए कि साइज डज नॉट मैटर वाला कौन सा मौलवी है। मुफ्ती वाजदी। मुझे पता नहीं है कि किसी ने मुफ्ती साहब से कहा या मुफ्ती साहब लोगों को कहते हैं। मुफ्ती साहब को ईमेल आया था। तो यार, वाकई सही है। बहुत अखीर बात है यार, ये मतलब तो। अब इस बात को हम इंडिपेंडेंट ऑफ कुरान टेस्ट ही नहीं कर सकते कि खुदा ने इंपॉर्टेंस क्यों दी है, बस कुरान को मान लो, कुरान में लिखा है। ये तो है। मैंने आगे बहस नहीं करी, दूसरे सवाल पे मैं जंप हो गया। वो सवाल था कि अगर अल्लाह चाहता है कि हम में से एकदम जिंदगी अच्छे से जिए, जन्नत में जाए, तो ये अल्लाह डिसेबल्ड किड्स क्यों पैदा करता है, राइट। हम्म। अपंग बच्चे पैदा होते हैं, कोई अंधा पैदा हो जाता है, राइट। हाँ। सामने से जवाब आता है अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का विजडम, अल्लाह की हिकमत। ये इनका डायलॉग है वैसे ना, ये इन लोगों का हिकमत। डायलॉग है नॉन यूनियन वालों जवाब का, ना आई हो तो थिंक। हिकमत। हाँ, अल्लाह की हिकमत, बल्कि ये नहीं है, वो भी तारिक मसूद भी यूं ही करता रहता है बस। हर वक्त जी, हर बात, जो बात ये, मतलब ये वही है ना। असल में ये वही पुरानी थिंकिंग है कि वो अल्लाह को पता है, बस जी अल्लाह को पता है, ये वो चीज है जिसकी वजह से साइंस इस्लामी दुनिया में तरक्की नहीं कर पाई कभी भी। क्योंकि इनसे पूछेंगे, हाँ भाई, चांद ये किसी दिन बड़ा किसी दिन छोटा क्यों नजर आता है, अल्लाह को पता है।
चांद बड़ा क्यों हो जाता है, छोटा क्यों हो जाता है, चांद बारीक क्यों हो जाता है, अल्लाह को पता है। हर चीज अल्लाह को पता है बस। जी, वैसे ये ठीक मुझे है हिकमत का मतलब नहीं पता, आप मुझे बता सकते हैं? यार, हिकमत विजडम को कहते हैं। ठीक है। नहीं, मुझे नहीं पता। विजडम जो होता है वो इसका मतलब होता है कि आप वाइज हैं, आप डिसीजन सही कर सकते हैं, आप चीजों को एनालाइज बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये बातें होती हैं। तो फिर अल्लाह ठीक है। कैसे कर सकता है? अल्लाह तो ऑल नोइंग है। तो वही तो बात है ना। तो फिर ये कहते हैं हिकमत है, तो खुद अल्लाह को इस सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये तो। वही तो बातें हम हर वक्त करते रहते हैं ना चैनल पे। पिछली पिछली स्ट्रीम में कितनी बार ये डिस्कस हुआ था। ठीक है, कि ये बातें कहां से किधर को जी। जाती हैं। जी, एक हाँ और मैंने तीसरा सवाल भी पूछा था, ये थोड़ा पर्सनल हो गया, लेकिन मैंने पूछा कि हाँ आप हाँ मुल्हिदों से जाके डिबेट क्यों नहीं करते, एक्स मुस्लिम से जाके डिबेट क्यों नहीं करते? हाँ तो उसके पीछे हाँ। लॉजिक पता है क्या दी है? क्या? मैंने सच वाला के साथ डिबेट की थी, आपको तसल्ली हुई या नहीं हुई? मैं बोला हाँ ठीक है, आप जीत गए। आपको कौन कहता है कि सच वाला एथियस्ट है? वो तो एथियस्ट ही नहीं है। एक्स मुस्लिम है ना। तो भाई एक्स मुस्लिम है ना, एथियस्ट से भी तो करो ना डिबेट। नहीं नहीं नहीं, एक्स अब फिर मुस्लिम तो मैंने बर्दाश्त कर रहे हैं। बोला ये गालिब से करो या तो हारिस से करो, तो उन्होंने बोला कैसर के साथ गालिब की डिबेट हो चुकी है, फिर भी लोगों ने उसके चैनल पर जाना बंद नहीं किया, इसलिए मैं क्यों जाऊं? किसके चैनल पे जाना बंद नहीं किया? गालिब के चैनल पे। मतलब आपने कैसर के साथ डिबेट की थी या नहीं? हाँ तो वो तो की थी। हाँ, तो उनको यूं लगा कि डिबेट आप हार चुके हैं और फिर भी बंदे आपके चैनल पे आ रहे हैं, तो डिबेट करके कोई फायदा नहीं है। चलो मैं डिबेट हार चुका हूं तो एक डिबेट मुझे वाजदी भी हरा दे यार, क्या जाएगा। मैं तो मतलब हारने को तैयार हूं, आए तो सही मैदान में। उन्होंने डायरेक्ट यूं नहीं कहा कि मुझे डिबेट करनी नहीं, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि कैसर साहब के साथ डिबेट हुई, फिर भी गालिब के चैनल पे बंदे जा रहे हैं। गालिब के चैनल पे तो बंदे आते ही रहेंगे यार। ठीक है, थोड़े थोड़े आए ज्यादा आए, आते रहेंगे, वो बात है। नहीं 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 नहीं, मुझे ये लग रहा है कि वाजिदी साहब को ऐसा क्यों लग रहा है कि कैसर साहब जीत गए? तो यार उस बेचारे को क्या पता है साइंस का, और उसको पता हो तो तब है ना। और दूसरी बात यह है कि यार वो डिबेट जो है ना, वो ये बात याद रखना कि पाकिस्तान में जब भी कभी लोगों में रैशनैलिटी बढ़ी और लोग जो हैं वो जो बातें हम करते हैं उन पे आए और समझने लगे, और लोगों ने सोचा कभी कि एवोल्यूशन की क्या वैल्यू है और पाकिस्तान के हवाले से कभी बात की, तो उस डिबेट का जिक्र आएगा जरूर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। और जिन लोगों को एवोल्यूशन का पता है, जो पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस डिबेट में क्या हुआ है। ठीक है। जी कोई फतह के झंडे गाड़ने से कोई जीत नहीं जाता, और जीतना जीतना कोई जरूरी भी नहीं होता। ठीक है। मैंने उस डिबेट में वो किया जो एवोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन और डिबेट को शुरू कराने के लिए जरूरी था। और ये बात याद रखिए कि एवोल्यूशन पे जो डिबेट और डिस्कशन हो रही है उसमें ये हार रहे हैं, हम नहीं हार रहे। और हम तो हारेंगे भी नहीं ना, क्यों हारेंगे? हम तो भाई वो बात कर रहे हैं जो साइंटिफिकली ट्रू है। ठीक है। और साइंटिफिक रियलिटीज और साइंटिफिक ट्रूथ्स, जैसे जैसे दुनिया में नॉलेज बढ़ता जाएगा, बातें आगे जाती रहेंगी, लोग उनको मजीद समझने लगेंगे। और ये चाहे जो मर्जी कर लें, असल में ये लोग अपनी जगह पे अपना आर्ग्यूमेंट हार रहे हैं। ये लोग रोज, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि इनकी बातें भी सुनते हैं, हमारी बातें भी सुनते हैं, मगर ये बात याद रखिएगा कि बात किधर जा रही है। वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इनका कैंप छोड़ के हमारे कैंप में आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों से झूठ नहीं बोलते, हम लोगों को सच बताते हैं, और वो लोग सच को पहचान जाते हैं। इस्लाम उतना ही खतरे में है जितना दुनिया का कोई भी और रिलीजन खतरे में है। ठीक है। ये नहीं, लोग आप इन्होंने ऑफिशियली जंग डिक्लेयर कर चुके हैं एथियज्म के सामने। तो क्यों की है? वो क्यों भाई? हमने आर्म ट्विस्टिंग इनकी की है तो इन्होंने जंग डिक्लेयर की है ना। अब हर जगह पे जाके ये इल्हाद की बातें क्यों करते हैं? ये स्ट्रीम करते हैं, पूरी स्ट्रीम में इनको इल्हाद के क्वेश्चन आते हैं। क्रिश्चियन क्यों नहीं कर रहे होते वाजदी से जाके क्वेश्चन? हिंदू क्यों नहीं कर रहे होते? सिख क्यों नहीं करते? मुल्हिद ही क्यों? भाई ऐसा कोई ऐसा मुल्हिद जाता है जिसको बेचारे को कोई जानता भी नहीं होता। ठीक है। जिसकी कोई मतलब कोई, मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत, आप जैसे लोग, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप जैसे और हमारे भाई बहुत इंटेलिजेंट हैं, मगर आप लोग वहां जाते हो और जाके इनको लाजवाब करके आ जाते हो। इनको ऐसे ऐसे फनी किस्म के जवाब देने पड़ते हैं। इनके लोग हमारे पास आते हैं, तो ये तो हमें नहीं ऐसे कर सकते। नहीं तो क्यों नहीं नहीं, करते? हम तो हार जाते हैं ना हर बार जाते तो। हम्म।
तो चुप करा ठीक है देते आप कुछ भी लोग, करके वो। हाँ मगर बात यह है कि वो चुप तो इसीलिए कराते हैं ना क्योंकि उनको पता होता है कि आप लोग उनको आर्गुमेंट में पकड़ लेते हो। तो ये बात याद रखें कि जैसे दूसरे मजहब नहीं टिक सके साइंस के सामने, सच्चाई के सामने, ये भी नहीं टिक पाएंगे। जितनी मर्जी करवटें खा लें कुछ भी नहीं होगा। 50 साल 100 साल में इनका भी बोरिया बिस्तरा गर्म हो जाएगा, पाकिस्तान से भी, ठीक है, और इंडिया से भी। और ये अपनी अपनी लंगोटी उठा के कहीं और जा रहे होंगे मुल्ला, क्या कोई इनको जगह नहीं मिलेगी। जैसे पादरी यूरोप में जलील हो रहे हैं ना कि चर्च बेच के भाग जाते हैं, ठीक है, जाना पड़ता है चर्च बेच के। इनको भी मस्जिदें बेचनी पड़ेंगी कल को, याद रखिए आप। आज नहीं तो 200 साल बाद, 100 साल बाद इनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक रही है, हम्म। ठीक है। तो हमें, जी मुझे तो लेकिन कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो, ये बात याद रखिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं तो 100%, और आप लोगों को इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं कि ये हार रहे हैं। ठीक है, मेरा, हम लोगों के चैनल्स छोटे हैं, हमें कम लोग देखते हैं, मुझे तो बहुत ही कम लोग देखते हैं। वो इसलिए कि हम लोग जो बात करते हैं वो हर एक को हजम नहीं होती, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इस जी बात की मैं मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप मुझसे छोटे हैं, आप मेरे से ज्यादा देर तक इस जमीन पर जिंदा रहेंगे, आप जरूर वो कुछ देख के जाएंगे जो मैं शायद ना देख पाऊँ, ठीक है। तो हम्म। फिक्र ना आप करें, जी बिल्कुल। आप खुद ही देखेंगे, आप इनकी चीखें भी सुनेंगे। सिर्फ 3.5 साल मैंने अभी एक्टिविज्म किया है, 10 साल मुझे टोटल एक्टिविज्म में हुए हैं। पाकिस्तानी फ्री थिंकर से जब हमने काम शुरू किया था तो तकरीबन वो 30-35 हज़ार का ग्रुप होता था, ठीक है। आज मेरा तकरीबन ये चैनल 1 लाख पे पहुंचने वाला है। और अभी तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं है कि बहुत बड़ा कोई मुल्हिद चैनल पाकिस्तान में आए या इंडिया में आए, ठीक है। वो कुछ और चैनल्स हैं ऐसे जो हिंदुत्व के प्रोपेगेंडे करते रहते हैं, मगर जब ट्रू प्रॉपर इंटेलेक्चुअली एथियस्ट या फिर नॉन बिलीवर या रैशनल चैनल पाकिस्तान में जिस दिन को खड़ा हो जाएगा तो फिर देखिएगा इनको भागते को लंगोटी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हालात जी। है, जी बिल्कुल, मैं ठीक वही है। कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग खुश होते हैं ना कि आपकी और कैसा साहब की डिबेट हुई, मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर कैसा साहब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर जो डिबेट में उन्होंने जो क्वेश्चन रखे थे वो रखेंगे ना, तो पब्लिक में बहुत तालियां बजेगी, लेकिन फर्क ये होगा कि लोगों के हाथ की जगह उनके गाल होंगे। और नहीं वो यार, वो देखे कैसर, कैसर की आप एक बात याद रखें, कैसर सिर्फ मुल्लों के सामने ये कह सकता है कि उस डिबेट में उसने को तीर मारे हैं, जो उसका हाल हुआ है वो लोगों को अच्छे तरीके से पता है। मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है। देखें डिबेट के बाद तड़प कौन रहा था, आप जाके वो लिटरली देख लेंगे डिबेट के बाद वीडियो ही कौन तड़प बनाए रहा जा था। रहे वीडियो ही बनाए जा रहे थे वीडियो ही बनाए जा रहे मैंने थे, बनाई, मतलब मैंने गाली में। एक भी बनाई, मैंने इसलिए एक भी नहीं बनाई क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं थी बनाने की, ठीक है। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि लोग जाके वो डिबेट देखें, ठीक है। रिस्पॉन्स वीडियो मैंने कोई बनाई ही नहीं, इसलिए नहीं बनाई कि लोग वो डिबेट देखें। मैं चाहता हूं कि लोग वो डिबेट देखें, बस इतनी सी बात है। और मैं कुछ नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूं कि लोग वो डिबेट देखें। और जिसने भी नहीं देखी उसे जाके देखनी चाहिए, डिबेट ही देखनी चाहिए, ठीक है। मैंने कोई वीडियो नहीं उसके बगैर बनाई, मैंने आज तक कभी बॉदर भी नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मुझे पता है कि जो बातें मैंने कही हैं उनका खुद का वेट है, मुझे कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म। मुझे पता है कि मैंने म्यूजिक अच्छा बजाया है तो मुझे नाच के दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। चलो ठीक, हाँ ओके फिर, सही है, मैं चलता हूँ आगे फिर, ठीक है। जी बिल्कुल। ओके ठीक है, ठीक है अयान, ओके बाय बाय। 2 मिनट। अच्छा हाँ बोलें। जी वही कह रहा था, एक और बंदा है जो एथियज्म के और हिंदुइज्म के खिलाफ बोलता है, उसके साथ आप डिबेट करेंगे? एथीज्म और हिंदुइज्म के खिलाफ कौन बोलता है? और वो कैसे साहब के साथ बैठता है ना एक बंदा, आमिर हक नाम है उसका। यार वो मैं तो पहले वाजदी से करूंगा, वाजदी के बाद फिर देखेंगे, ठीक है। वो कह क्योंकि रहा है मैं कि मैंने आपको एक आप। बात बताता हूं, क्यों नहीं, वाजदी से ही करूंगा ना, मैंने पहले ही कहा था क्यों। क्योंकि जब मैंने स्लेवरी पे वीडियोस बनाई थी तो वाजदी ने बड़े ही तकब्बुर से ये कहा था कि गालिब मैं तुम्हें सीधा करूंगा, और आज तक उसकी जरूरत नहीं हुई कि उसका जवाब दे, ना उसकी इसकी बात की जरूरत हुई कि उसका डिबेट करे। अब मसला सिंपल सी बात ये है कि इनमें से ज्यादा वाजदी को ही समझा जाता है ना, तो वाजदी से ही बात करेंगे ना, ठीक है, चेले चपाड़ों से तो नहीं करेंगे, नहीं, सही वो है। बंदा वो बंदा डिजर्व खैर भी है, नहीं करता डिबेट करना, बहुत बदतमीज मेरी बंदा बात है वो। सुने, चलें जी, इनका साइंस एक्सपर्ट, सो कॉल्ड साइंस एक्सपर्ट तो था राजा, उससे तो मैंने कर ली। अब इनका जो इस्लाम एक्सपर्ट है ना, वो तो वाजदी है ना, मैं उससे करूंगा, बाकियों से मैं क्यों करूं, ठीक है। अगर ये समझते हैं कि वाजदी के जी वाजदी नहीं करेगा
तो भाई फिर ठीक है, फिर मैं समझूंगा कि फिर ठीक है, इन्होंने करनी ही नहीं है। वाजदी ने मानना है तो मान जाए, वाजदी के साथ मैं कर लेता हूँ, ठीक है। वाजदी आ जाए इस्लामिक स्लेवरी पे, इसने कहा था कि मुझसे डिबेट करेगा, उसकी जरूरत कभी भी नहीं हुई, तो आ जाए, आज कर ले, कोई मसला नहीं, कर ले डिबेट जब हम्म। उसका दिल करे, मगर वो जी वैसे करेगा भी नहीं। हमें जी वैसे भी हमें हाँ डिबेट करने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, अगर वो नहीं, देखें बात तो वही है ना, हम अपना नैरेटिव रख रहे हैं, ये अपना नैरेटिव रख रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लोग हमारी इनकी तरफ से हमारी तरफ बदल रहे हैं, मेरी तरफ से इनकी तरफ नहीं बदल रहे कि मुझे इनके पीछे जाके इनको इनका नैरेटिव को झूठ साबित करने की जरूरत पड़े। इनको जरूरत है कि मेरे नैरेटिव को करें, और आज अगर इन्होंने नहीं भी किया ना तो कल इनको करना पड़ेगा, आज नहीं तो 5 साल बाद इनको गिर पड़ के फिर ये रो रो के करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरा तरीका इनके पास वही है, धमकियां देने लग जाएंगे, जान के पीछे पड़ जाएंगे, वो करते रहेंगे और क्या। ठीक है, चलें फिर, सही है, ठीक जी है। जी, मैं तो बस यही कह रहा था कि जो भी यहाँ पे जो स्ट्रीम देख रहे हैं, ट्राई करें कि आप इस्लामिक स्ट्रीम्स में ना जाएं, क्योंकि बनाना लॉजिक ही मिलेगा आपको। हाँ, बनाना लॉजिक ही है ना, हमने इसीलिए नीचे लगाया हुआ है बनाना लॉजिक। ठीक है, चले, हम्म, ठीक है जी फिर, शुक्रिया ओके आपका। ओके, बाय बाय बाय। अच्छा जी, तो आर ने कहा था बनाना लॉजिक, और बिल्कुल बात आर, ये आपका हमने ना डायलॉग, आपके डायलॉग के कॉपीराइट्स ले लिए मैंने, और हम रोज यूज करेंगे बनाना लॉजिक। ये सही है, ये बड़ा सही, मतलब मोमिनों की बनाना लॉजिक, टुनियों की बनाना लॉजिक, ये हम रोज यूज करेंगे, ठीक है। ये अब आप आर जो है ना, ये शुरू आपने किया है, मगर इसका कॉपीराइट जो है ना वो मैंने ले लिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।